जय हिंद। आपको स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जी के जी एस अचीवर्स पर। तो इसमें देखेंगे हम आज जितना भी साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है, हिंदी साहित्य से प्रश्न जो है आज तक जितना पूछा गया है, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार से हो, अन्य सभी पुरस्कार से सम्मानित जितना भी आपको पूछा गया था प्रश्न, सारा प्रश्न को देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है। महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किस कृति पर मिला है, तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, यमा। यमा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया है। चलिए देखेंगे सारा डिटेल। यमा के लिए जो है सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जानते हैं कि आधुनिक युग के मीरा के नाम से आपको महादेवी वर्मा को ही जाना जाता है, आधुनिक युग के मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ जिसमें निहार, रसीम, निर्जा, इसी प्रकार से आपको अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ देखने को मिलेगा। लेकिन आपको आद इसमें रखना है निहार, ठीक है, उसके बाद आद रखना है दीपशिखा, ठीक है, उसके बाद आद रखना है सप्तपर्णा। ये सब प्रश्न को आद रखना है। ठीक है, इन्हीं का कृतियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारा आद नहीं रखना है, वही पूछता है ज़्यादा। देखिए आगे क्या है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इनको जो है मिला है कितनी नावों में कितनी बार के लिए, कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। देखिए इनका नाम, पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञेय। ठीक है, इनको जो है मिला था कितनी नावों पर कितनी बार के लिए। 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1961 में शुरुआत हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका भी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जो इसको याद रखना है। इसमें आप पूछता ये आंगन के पार द्वार किनका कृतियाँ हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पूछेगा एक बूंद सहसा उछली आदि। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ए पूछता है, हाँ, हरी घास पर छरभर। ठीक है, चलिए ये सब इसको याद रखना है। देखो इनके ये पूछता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी कृति जो है एक है आंगन के पार द्वार, सन 1964 में इसे साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। ये भी प्रश्न पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पतंजलि की कृति है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, यानी यही बात बोल रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कृत पतंजलि की कृति कौन सी है, तो ये चिदंबरा। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए इनको जो है इनकी कृति पतंजलि की जो है चिदंबरा है। इन्हें जो है मिला था 1968 में साहित्य पुरस्कार, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए पूछता है आपसे हिंदी साहित्य में प्राप्त प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो चिदंबरा है। आगे देखते हैं क्या है कि हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, उस समय जो पूछा गया था ना, उस समय 10 था, 11 हो गया है। 2017 में जो है 11वां हो चुका है। ठीक है, देखिए 2017 में ये पुरस्कार जो है कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया है, जो 11वां हो गया है। देखिए हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में पतंजलि की चिदंबरा को मिला है। याद रखना, महादेवी वर्मा हिंदी की पहली कवयित्री है जिन्हें 1982 में उनकी कृति यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। इनमें से कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, तो आपको पता हुआ ये कमलेश जी जो है इनको नहीं मिला और अन्य सभी को मिल चुका है। देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला क्या है, किनको मिला है। ठीक है, पुरस्कार देखिए आगे क्या है, 1968 में सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा के लिए, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए, उसके बाद आगे कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, 78 में, उसके बाद 1982 में महादेवी वर्मा यमा, उसके बाद नरेश मेहता 1992, उसके बाद 1999 में निर्मल वर्मा, 2005 में कुंवर नारायण, 2009 में जो है अमरकांत और है श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 2013 में केदारनाथ सिंह को, उसके बाद 2017 में जो मिला है वो कृष्णा सोबती को। ये सब इंपॉर्टेंट याद रखना है, 1-2 प्रश्न आपको फिक्स रहेगा। आगे क्या है, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो देखिए इसको मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, 1995 में 1955 होगा, माखनलाल चतुर्वेदी को। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर है कि भगवती चरण वर्मा 1961, उसके बाद है अमृत राय 1963, आज्ञेय 1964 में। ठीक है, देखिए याद रखना है, आज्ञेय को मिला आंगल के पार द्वार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है,
जितेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो परख के लिए, ठीक है, इसका सही आंसर डी होगा, परख। 1929 में जो हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। या एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे, ठीक है, ये पूछता है कैसे थे, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए इनके और कुछ अन्य उपन्यास जो है देखना, यहाँ पर दिया हुआ है जैनेंद्र के लिए अन्य उपन्यास जो है दिया गया, परख है, उसी प्रकार से त्यागपत्र है, सुनीता है, ठीक है, कल्याणी है, ये सब याद रखना है, ज़्यादा याद रखना है परख, ठीक है, इसको पूछता है काफ़ी ज़्यादा। एक बार मुक्तिबोध भी पूछता है। देखिए आगे क्या है, साहित्य अकादमी 2016 में, ठीक है, 2016 में जो है नासिरा वर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये इनको मिला था, आपको पता होगा, पारिजात के लिए, ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ भाषा में लिखा गया था? तो ये भाषा लिखा गया था कौन सा भाषा में? मैथिली भाषा, ठीक है, मैथिली भाषा में लिखा गया था, याद रखना। मैथिली भाषा के कवि हुए नागार्जुन को साहित्य अकादमी 1968 से सम्मानित किया गया था, 1968 में ये सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, महादेवी वर्मा को यमा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? बता दिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार यमा के लिए मिला गया था, ठीक है, याद रखना। 1982 में 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यमा, ठीक है, प्रदान किया गया था, याद रखना है। उसी प्रकार से देखिए महादेवी वर्मा की अन्य प्रमुख जो है कृतियाँ हैं, निहार, रसीम, निर्जा, ठीक है, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सब जो है इनकी कृतियाँ हैं, इसको याद रखना है। अग्निरेखा। आगे क्या है, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रामदरस मिश्र, ठीक है, रामदरस मिश्र, इसका आंसर सही होगा रामदरस मिश्र। देखिए आगे क्या है, आग की हंसी, रामदरस मिश्र एक काव्य है, याद रखना है, जिसके लिए 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है रामदरस मिश्र को, ठीक है, आग की हंसी के लिए 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्या है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर ब्यास सम्मान प्रदान किया गया? श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर? तो इसको मिला है विश्रामपुर का संत, ठीक है, इसका आंसर डी, बार बार पूछता है, याद रखना है, विश्रामपुर का संत 1999 ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, 1999 में। देखिए इनका महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए कौन सा, तो सूनी घाट का सूरज, ठीक है, सूनी घाट का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, ये पूछता है, राग दरबारी और आदमी का जहर, इसको याद रखना है। बहुत सारा है लेकिन 2 से 3 को याद रखिएगा जो बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्या है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? बताए थे, ये मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य रचना के लिए अज्ञे को 1978 में दिया गया था, बता चुके थे। बागदूत इन्हीं का था, ठीक है, बागदूत, चिंता इतियलम, इसको याद रखना है, ठीक है, बाबरा अहेरी। नेक्स्ट क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पररम, पता होगा यहाँ पर कितना दे रहा है, 1961 होना चाहिए, ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, अगर 60 यहाँ पर दे रहा है ना, 61 होगा ना। नेक्स्ट क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का प्रथम एक पुरस्कार था, याद रखना है। देखिए 1955 में पहली बार माखनलाल, अच्छा साहित्य अकादमी है, सॉरी साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ 1961 में, 1955 में पहली बार जो है माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया है? तो सलाका पुरस्कार सबसे पहले डॉक्टर रामविलास ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया है। कब दिया गया है? तो 1986-87 में दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वरिष्ठ साहित्य काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघ्यू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको जो है साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है 2011 में।
नेक्स्ट क्या है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इन्हें जो है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्या है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको सुमित्रानंद पंत को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्य एम.टी. वासुदेव नागर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है मलयालम के लिए। देखिएगा आगे यहाँ पर देखना है डिटेल। मलयालम भाषा के लिए 1995 में साहित्यकार जो है एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री शंकर कुरुप 1965 में, ठीक है, उन्हें 1965 में जिन्हें उनकी कृति जो है ये मलयालम भाषा में लिखे थे उन्हीं के लिए दिया गया था, याद रखना है। ओक्टोकुसल के लिए दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाला पहली महिला लेखिका, ठीक है, कौन सी है? तो ये जो है मैत्रेयी पुष्पा जो है इन्हें दिया गया है, याद रखना, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इसका हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है सलाका पुरस्कार। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ठीक है, इनमें जो है कौन सा रचना, तो आपको पता होगा ये सी जो है ना वो बुनी हुई रस्सी, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि यमा को, चिदम्बरा, उर्वशी को सबको मिल चुका है, बता चुके थे। देखिए यहाँ पर है, देखिए चिदम्बरा को बताए थे 1968 में मिला था, ठीक है, उर्वशी को 1972 में मिला था, याद रखें, यमा को मिला था 1982 में। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो ये कृति जो है वो धूमिल, ठीक है, इसका आंसर धूमिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साहित्य से सम्मानित है, यहाँ पर देखिए रचनाकार पुरस्कृत, देखिए श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी 1969 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद भीष्म साहनी तरस 1975, ठीक है, यशपाल मेरी तेरी उसकी बात 1976 में, सबको मिल चुका है। देखिए आगे क्या है, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होना चाहिए डी, ठीक है, डी होगा इसका सही आंसर। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब मिला है? तो 1960 में मिला था। चिदम्बरा 1968, बहुत बार दिया हुआ है। नेक्स्ट है, 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 1982 में जो है महादेवी वर्मा को मिल चुका है। देखिए दो बार पूछा गया यूपीएससी में। नेक्स्ट क्या है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है? तो भारत भारती महादेवी वर्मा को, पता होगा सबको, महादेवी वर्मा को मिल चुका है भारत भारती। नेक्स्ट क्या है, सन 2013 में धूल पौधे पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? धूल पौधे पर 2013 में मिला है, ये मिला है सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान। देखिए 1998 में जो है 5 आंगनों वाला घर के लिए व्यास सम्मान मिला था। 2008 में जो है कोहरे के कैद रंग, ठीक है, कोहरे के कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी मिला था, याद रखना है, किनको? गोविंद मिश्र को। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो इसका सही आंसर होगा आपको प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, ठीक है। देखिए क्या है, 1963 में अमृत राय को उनकी कृति प्रेमचंद्र कलम की सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है।
यह कृति जो है प्रेमचंद्र की जीवनी है। 1966 में जयतेंद्र कुमार को उनके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए, 1969 में जो है श्रीलाल शुक्ल को उपन्यास राग दरबारी के लिए, ठीक है, और 1970 में रामविलास शर्मा को उनकी कृति निराला की साहित्य साधन के लिए साहित्य अकादमी दिया गया है। यह प्रश्न याद रखना है सारा। नेक्स्ट क्या है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सम्मानित करना आरंभ हुआ है, तो ये 1955 से। नेक्स्ट क्या है, 1955 से ही सम्मानित हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंद पंत को। नेक्स्ट है, कितनी नावों में कितनी बार रचना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, देखिए कितना बार पूछा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद आगे है, साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है, तो आपको ये मिला है मंगला प्रसाद। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये मिला है आपको शेक्सपियरिया पुरस्कार, ठीक है, शेक्सपियरिया पुरस्कार। नेक्स्ट है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है, तो आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये सब पूछता है, याद रखना है। चलिए देखिए, इनके अनुकृतियाँ अन्य है, देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अशोक के फूल आदि। नेक्स्ट है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है। ना भूतो ना भविष्यति ये जो है नरेंद्र कोहली का है, ठीक है, नरेंद्र कोहली का। नेक्स्ट है, अलका श्रावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बताएगा। देखिए इसका सही आंसर जानते हैं कौन होगा, सी कलिथा, ठीक है, कलिथा बाईपास के लिए जो है मिला है किनको, अलका श्रावगी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये जो है 1975 नागपुर, ठीक है, याद रखना है, सही आंसर डी। आगे है, सन 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है। उपन्यासकार है रमेश चंद्र शाह को, उसका उपन्यासकार कौन है, तो इसका उपन्यास जो है उनका नाम है विनायक। चलिए 40 में क्या है, मुक्तिबोध के लिए 39 है, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मुक्तिबोध के लिए इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो इनको मिला है किनको, इंदिरा डांगी, ठीक है। नेक्स्ट है, सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया है, तो किनको, जंगल जहाँ शुरू होता है, इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है। मृदुला गर्ग के उपन्यास मेलजुल सन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो ये
हेम तरंगिनी, राज तरंगिनी है, उसका लेखक कल्हण है। ठीक है, नेक्स्ट यहीं तक था। चलिए आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।